तो बात बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति से गर्माते माहौल पर हो रही थी। 2024 का सियासी संग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है। मतलब अचानक से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं राजनीति में। कहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, एकजुटता की बात कर रहा था, फिर इसी बीच देश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद अलग सा माहौल बना। इंडिया गठबंधन ने कहा कि भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, बाकी हम सब एक हैं, एक साथ लड़ेंगे। फिर ममता बनर्जी का बयान आपने सुना कि वो सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से बहुत ज्यादा खफा रही। और अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम को पूरी तरह से बदल दिया, ये सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन इसी दौरान बीजेपी ने अपनी रणनीति को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ा दिया। और लोकसभा चुनाव से इस वक्त एक और जुड़ी बड़ी खबर बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी ने 23 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। हरियाणा में विप्लव देव जो पहले से ही प्रभारी हैं वही रहेंगे। हरियाणा में सह प्रभारी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए प्रभारी की जिम्मेदारी विधायक श्रीकांत शर्मा को दी गई। यूपी से हैं, मथुरा से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, उनको दी गई। और साथ में सह प्रभारी बनाया गया है संजय टंडन। आपको तस्वीर दिखाते हैं तो ये लिस्ट आ चुकी है और बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी हैं और यही रहेंगे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बैजयंत पांडा को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। बैजयंत पांडा को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, वह भी वहीं पर प्रभारी। विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी वो रहेंगे। और विजय रूपानी जो विधायक हैं उनको चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी की एक तरफ ये तैयारी, ये सब रूटीन के काम होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों में इस वक्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, इंडिया गठबंधन की पार्टियों में खासतौर से। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड जितेंद्र। एक तरफ बीजेपी की तैयारी, उनकी रणनीति, उनकी तरफ से तमाम तरह की जिम्मेदारियां लगाना शुरू कर दिया गया है, जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी गई हैं। ये जो लिस्ट आई है प्रभारियों की, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ को वहीं पर ही रखा गया जैसे पहले थे। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और मौजूदा राजनीतिक अगर हम देखें विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिहाज से? तो देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो ये अपने आप में ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो जहां रैलियों के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बजते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों को लेकर के भी अब लिस्ट आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कार्यक्रमों की बात हो या फिर इस प्रकार की सूचियों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस प्रकार की घोषणा की जा रही है। और नासिर, जब हम लिस्ट देखते हैं तो इसके अंदर जो प्रभारी हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, विप्लव कुमार देव, उन्हीं को जिम्मेदारी जो है वो चुनाव के अंदर भी दी गई है। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे, कई बार यह देखने के लिए मिलता था कि जो संगठनात्मक तौर पर जो प्रभारी थे उनसे अलग चुनाव प्रभारी बनाए जाते थे। लेकिन अभी की जो सूची है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें हरियाणा को लेकर के खासतौर से जो विप्लव कुमार देव हैं उनके साथ ही सुरेंद्र नागर को जो है वो सह प्रभारी यहाँ पर लगाया गया है। अलग से चुनावों के अंदर प्रभारी लगाने की जो ये पूरी कवायद है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि चुनाव के अंदर अलग प्रकार का जो प्रबंधन है वो करना होता है और आवश्यकता होती है समय समय पर जो अलग अलग जो विभाग है उनके बीच में किस तरीके से जो समन्वय बनाना है, उसको लेकर के जो चुनाव प्रभारी होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं योगदान रहता है। चुनाव के अंदर बड़ी भूमिका होती है और इस पूरी जो जीत होती है किसी भी पार्टी की, उस जीत के पीछे
चुनाव प्रभारी का भी एक बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है। मंथन बैठकों के तौर पर या फिर चुनाव ऑर्गेनाइज करने के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जहां संगठन के तौर पर विप्लव कुमार देव को ये जिम्मेदारी है, तो वहीं चुनाव प्रभारी के तौर पर भी विप्लव कुमार देव को ही हरियाणा के अंदर ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो श्रीकांत शर्मा और संजय टंडन को ये जिम्मेदारी दी गई है। संजय टंडन चंडीगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की जो सूची है चुनाव प्रभारी और प्रभारी के तौर पर जारी कर दी गई है। और अब इन राज्यों के अंदर अगर हम बात करें तो चुनावी तैयारियों को लेकर के किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से चुनाव को ऑर्गेनाइज करते हुए जो विपक्षी पार्टी है उन पर हावी होना है, इसकी पूरी रणनीति बनाने का काम बिल्कुल। जो है, और वो होते हुए नजर आया। जितेंद्र, चंडीगढ़ को भी एक बड़ा चेहरा बीजेपी ने प्रभारी के रूप में दिया है, विजय रूपानी, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। बिल्कुल, विजय रूपाणी को इसलिए भी जिम्मेदारी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि चंडीगढ़ की सीट अपने आप में अहम हो जाती है, भले ही एक सीट क्यों ना हो। जी। क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में यूटी स्टेट के तौर पर इसे जाना जाता है। और मौजूदा समय में जहाँ मेयर चुनाव को लेकर के गठबंधन की बात है, इंडी अलायंस को लेकर के, वहीं लोकसभा चुनाव के अंदर इस प्रकार की कोई कवायद देखने के लिए नहीं मिलती। तो इस प्रकार की जो सीट जो पूरी यूटी को रिप्रेजेंट करती हो, वहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी विजय रूपाणी के तौर पर चंडीगढ़ में चुनाव प्रभारी के तौर पर देखने के लिए मिली है। और उनके साथ कोई सह प्रभारी यहाँ पर नहीं लगाया गया है, जो ये दर्शाती है बात कि कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है और कितने महत्वपूर्ण नेता को इसकी जिम्मेदारी जो है चुनाव प्रभारी के तौर पर चंडीगढ़ में दी गई है।